हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ठीक है, फिजिक्स से संबंधित एमसीक्यूज़ को। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है, इसमें हम विभिन्न फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके तुरंत बताते जाइएगा। अगर है ना, मैं इसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में भी पढ़ूंगा, ट्रांसलेट कर लूँगा। तब तक आपको आंसर पता रहता है तो आप इंग्लिश से ही अगर आप समझ जाते हैं तो तुरंत कमेंट करके आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या होगा, क्या है और आंसर क्या होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। फॉर द हाइड्रोजन एटम विच सीरीज डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू द n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट द लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासचंद सीरीज, फुंड सीरीज, है ना। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बामर होगा, BALMER, बामर। ठीक है, बामर सीरीज होगा। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम है उसका, ये मान लेते हैं कोई n इज इक्वल टू 1 स्टेट है। यहाँ से और वेरियस जो एक्साइटेड स्टेट हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट या n इज इक्वल टू 1 स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन। तो ये हमको जो है सीरीज़ मिलता है ना, स्पेक्ट्रम का सीरीज़ मिलता है। यह कौन सा सीरीज़ होगा, आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो इनमें से। ठीक है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम का सीरीज़ मिलेगा, तो यह कौन सा सीरीज़ होगा, है ना। n इज इक्वल टू 1 स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन, है ना, आता है तो हम जानते हैं जब n इज इक्वल टू 1 में आता है ना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, तो हमको मिलता है लाइमन सीरीज़। जब n इज इक्वल टू 2 में आता है तो हमको मिलता है बामर सीरीज़। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 में आता है तो पासचन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, है ना। इस प्रकार से हमको मिलता है। तो n इज इक्वल टू 1 में आता है तो कौन सा सीरीज़ मिलता है, लाइमन सीरीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन W जो है सही होगा। यहाँ पर W जो लिखा हुआ है लाइमन सीरीज़ वह सही होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक करंट में बी एक्सप्रेस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। इलेक्ट्रिक करंट में बी एक्सप्रेस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं कूलम्स पर वोल्ट, जूल्स पर कूलम, कूलम्स पर सेकेंड, ओम्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट बताना है हमको। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा I का यूनिट क्या होता है, यूनिट, है ना। तो हम जानते हैं एम्पियर से उसको मापते हैं, एम्पियर, जिसका वैल्यू होता है कूलम्स, है ना, कूलम्स पर सेकेंड, कूलम्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन वाई जो यहाँ पर सही उत्तर है, कूलम्स पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है इन द एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड में लिखना है आपको। ठीक है, यूनिट जो है कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा यह बताना है। ठीक है, एसआई सिस्टम में, है ना, जो मेजरमेंट का सिस्टम होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है। कैपेसिटेंस, है ना, हम जानते ही हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, यह जो होता है इसको हम फैराड में मापते हैं, है ना। किसी भी सर्किट है, कोई भी डिवाइस है, उसके धारण करने की क्षमता या धारिता, है ना, उसको बोलते हैं धारिता, यानी कि धारण करने की क्षमता। ठीक है, इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो धारिता या धारण करने की क्षमता कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका यूनिट होता है फैराड। मापने का जो यूनिट है फैराड, FARAD, है ना, फैराड। ठीक है, और अगर बहुत कम धारा है, कैपेसिटी है, तो माइक्रो फैराड, पिको फैराड, इस प्रकार से कम होते जाता है, मिली फैराड। लेकिन जो SI यूनिट है उसमें जो है आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, सॉरी उसका यूनिट होता है फैराड। प्रश्न ए न्यूटन इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ए न्यूटन इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, या फिर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक है, तो हम जानते ही हैं न्यूटन जो है बल को मापने की इकाई है,
न्यूटन, है ना, न्यूटन, है ना। और न्यूटन जो है 1 न्यूटन बराबर कितना होगा पूछ रहा है यहाँ पर उसका, है ना, इनमें से क्या होगा। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है एम ए, है ना, जहाँ m जो है मास है बॉडी का और a जो है एक्सिलरेशन है, ठीक है ना, त्वरण है। तो एम ए का वैल्यू क्या होगा, तो 1 न्यूटन का वैल्यू क्या होगा जो कि एम ए के बराबर है। तो यहाँ पर m जो है उसको मास को हम लेंगे किलोग्राम में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका m का वैल्यू, है ना। अब जो होता है एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम, फिर मीटर, उसके बाद प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑप्शन वाई यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर इज, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर इज, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है टेंजेंट टू द पाथ ऑफ मोशन, इक्वल टू 0, या डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, या डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक जो है एक्सेलरेशन, है ना, ये इस प्रकार जो है एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई पार्टिकल, है ना, तो उसमें जो है किसी समय पर जो है इंस्टेंट एक्सेलरेशन का वेक्टर है उसका दिशा कौन सा होगा, डायरेक्शन, है ना, जो है डायरेक्शन कौन सा होगा एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द मोशन, इक्वल टू 0, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, है ना। इस प्रकार से आउटवर्ड होगा रेडियली, या इनवर्ड होगा, या टेंजेंट होगा ऐसे, है ना, स्पर्शज्या की दिशा में, या फिर 0 होगा, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर है आपका ऑप्शन जेड, डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। इस प्रकार से रेडियली जो है त्रिज्या की दिशा में इनवर्ड होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का दिशा, ठीक है।